कंपटीशन एकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। कंपटीशन एकेडमी का यह सहयोगी चैनल है द गुरु एकेडमी। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, इससे पहले जो वीडियो आपको मैंने दिया है कंपटीशन एकेडमी पर, उस पर मैंने बताया था कि जो दूसरा वीडियो होगा वो द गुरु एकेडमी पर आपको मिलेगा। इसमें प्रथम प्रश्न पत्र के बहुत सारे वीडियो इसमें पड़े हुए हैं। अगर चैनल पर आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो पब्लिश किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। यह प्रथम प्रश्न पत्र है 11 जुलाई 2022 का, जो सिंधी विषय के साथ में दिया गया था प्रथम प्रश्न पत्र। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर प्रथम प्रश्न पत्र में सिर्फ और सिर्फ जो मैथ्स दिया गया है उस मैथ्स और रीजनिंग की बात हम लोग करेंगे। जैसे यहाँ तालिका दिया गया कि सफल विद्यार्थियों का कार्यक्रमवार प्रतिशत कितना है। प्रश्न है कि यदि बीए कार्यक्रम को सफलतापूर्वक करने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या समान हो तो बीए में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या होगा। यानी बीए में यहाँ हम देखते हैं कि 80% है और 60% है। अब 80 और 60 हमारे पास दिया गया, तो ऐसी संख्या लेते हैं जैसे हमने ले लिया 240, जो 80 से भी डिवाइड है और 60 से भी डिवाइड है। तो अगर हम 80% लड़के मानते हैं कि 80% लड़के हैं, 80% लड़के बराबर 240 हैं, तो 100% लड़के कितने हो जाएंगे, तो हो जाएंगे 300। और अगर हम ये मानते हैं कि 240 यानी लड़कियों की संख्या भी लड़कों के समान है, यानी 60% बराबर 240, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। यानी लड़कियों और लड़कों का अनुपात कितना हो जाएगा, तो 300 अनुपात 400, 300 अनुपात 400। जीरो हटा दीजिए, यानी आपका उत्तर हो जाएगा 3:4। अब आप कहेंगे सर कैसे निकालेंगे। बहुत ही आसान मैंने समझाया है कि अगर बीए कार्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा करने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या समान है, यदि उसने कहा कि यदि ऐसा है, भाई ना लीजिए आप 240, ऐसी संख्या लीजिए जो 80 और 60 से डिवाइड हो जाए, या 80-60 से ना डिवाइड, आप सिंपल सा निकाल लो। मान लो 100 है, तो जब 100 होगा तो 100 से निकालने में फिर दिक्कत अगर आपको नहीं हो रही है तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसी संख्या लेंगे जो डिवाइड हो जाए तो आपके लिए आसान हो जाएगा। यानी 80% बराबर 240, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, यानी आप कैलकुलेशन आपके लिए आसान हो जाएगा, 240/80 × 100। तो अब यहाँ आप आराम से इसको डिवाइड कर सकते हैं, 300 आ जाएगा। ऐसे 240/60 × 100, 0 कैंसिल कर दीजिए, 6 से डिवाइड कर दीजिए, 4 टाइम हो जाएगा, 400 आ जाएगा। तो ये 300-400 आ जाएगा, 0 हटा दीजिए, 3:4 आपका इजी वे में आंसर आ जाएगा। इसलिए मैंने कहा है कि ऐसी संख्या लीजिए जो डिवाइड हो जाए। अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पर कि बीकॉम कार्यक्रम में कुल विद्यार्थियों में से 44% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। यदि बीकॉम में लड़कों की संख्या 200 है तो उसमें यानी बीकॉम में लड़कियों की संख्या क्या है। देखिए, ऐसे प्रश्न के लिए बहुत ही आराम से आप विकल्प को उठाइए और इजी वे में प्रश्नों को हल कर लीजिए। विकल्प से करेंगे तो मेरे ख्याल से बहुत ही कम समय में और बेहतर आप कर भी पाएंगे। जैसे बीकॉम में लड़कों की संख्या कितनी है, बीकॉम में लड़कों की संख्या है 200, और 200 का बीकॉम में लड़के कितने प्रतिशत हैं। यहाँ पर बीकॉम में लड़के 40% और लड़कियां 60% उत्तीर्ण हैं, सफल है, उत्तीर्ण है। और 200 लड़के टोटल बताए गए हैं कि टोटल 200 लड़के हैं, तो 200 का 40% हम निकाल लेते हैं, तो 200 का 40% कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। यानी 80 लड़के इसमें उत्तीर्ण हैं, 80 लड़के यहाँ पर बीकॉम में उत्तीर्ण हैं, ये दिया गया। अब इसके बाद में कहा गया कि टोटल नंबर बीकॉम में जितने हैं उनका टोटल
44% स्टूडेंट पास हैं, टोटल 44% पास हैं। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि 44% जो टोटल कहा गया कि पास हैं, तो इसमें लड़कियों की संख्या कितनी है? लड़कियों की संख्या अगर हम 50 मान लेते हैं कि चलो ठीक है 250 हैं, लड़के 200 और लड़कियां 50, तो हमारे पास हो गए टोटल 250। 250 का 44% कहा गया कि उत्तीर्ण है। 250 का 44% कितना होगा? 25 से डिवाइड कर दीजिए 4 हो जाएगा, 25 से डिवाइड कर दीजिए 10 हो जाएगा, 4 से डिवाइड करिए 11 हो जाएगा, टोटल हो गए 110। यानी लड़के और लड़कियां मिलाकर 110 उत्तीर्ण है। 110 में 80 हमारे पास लड़के हैं, तो लड़कियां कितनी बचेंगी? लड़कियां हो जाएंगी 30, लड़कियां 30 हो जाएंगी। तो इस तरीके से अगर हम देखते हैं तो पहले विकल्प से ही आराम से हम इसका आंसर दे सकते हैं। अगर 52 लेंगे तो 252 हो जाएंगे। 252 का 44% कितना होगा, उस बेस पर अगर हम निकालेंगे तो हमारा उत्तर हमको नहीं मिल पाएगा। तो लड़कियों की संख्या कितनी है? लड़कियों की संख्या 50 थी, तभी तो 44% 140 होगा। 250 का 44% 140 तभी होगा, 44% 110 तभी होगा। 80 30 110। अगला प्रश्न है, तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा ए 50। इसके बाद दिया गया कि यदि प्रत्येक कार्यक्रम में लड़के और लड़कियों की कुल संख्या 150 और 200 है, कुल संख्या 150 और 120 है, तो कॉलेज में लगभग उत्तीर्ण प्रतिशत कितने हैं? अब इसके लिए आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। कैलकुलेशन बहुत ज़रूरी है। कहा गया कि प्रत्येक में लड़कों की संख्या 150 और लड़कियों की संख्या 120। अब यहाँ पर कैलकुलेशन आपको करना है। कार्यक्रम कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, सब में कहा गया समान है, तो 150 एक में है और सब में एक एक करके 6 है हमारे पास। इसका मतलब कुल लड़के कितने हैं? 150 गुणे 6 900 लड़के हैं। एक कार्यक्रम में 120 लड़कियां, टोटल हमारे पास 6 कार्यक्रम, यानी 120 गुणे 6 720 लड़कियां। टोटल कितना हो गया? 9 7 16 1620 विद्यार्थी। अब टोटल हमारे पास ये पता चल गया कि 1620 हैं। इसमें लड़के कितने हैं और लड़कियां कितनी हैं, सबको अलग अलग निकालना पड़ेगा। 150 का 80% कितना होगा? तो 150 का 80% आप निकाल लें, 15 गुणे 8 कर लें, 120, क्योंकि 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 120। 82 में लड़के, इसमें भी हो जाएगा 120। यहाँ पर आया 150 गुणे 40 बटे 100 अगर करेंगे तो 15 गुणे 4 60। ऐसे यहाँ पर 15 गुणे 9 135। ऐसे यहाँ पर हो जाएगा 15 गुणे 7 105। यहाँ पर भी 15 गुणे 7 105, यानी टोटल जोड़ लेंगे 105 105 210 210 और 135 340 60 400 402 600 640 45 645 645। ऐसे लड़कियां निकाल लेते हैं। 120 का 60%, तो 12 गुणे 6 72 प्लस 12 गुणे 7 84, 12 गुणे 6 72, 12 गुणे 6 72, 12 गुणे 8 96, 12 गुणे 6 72। तो इनको जोड़ लेंगे हम, यानी हमारे पास 72 84 72 72 96 72 यही है, यानी 468 लड़कियां हैं। अब यहाँ पर जो पास हैं वो 645 लड़के पास हैं और 468 लड़कियां पास हैं। दोनों को जोड़ लेंगे, 8 5 13, 8 5 हो गया आपका 13, 6 4 10 11, 6 4 10 11, यानी 1113 पास हैं 1620 में से। तो 1620 में से जो हमारे 1113 पास हैं वो लगभग कितने प्रतिशत हैं, यही तो पूछा गया।
तो अब हम कैलकुलेशन करेंगे कि 1113 गुणे 100 बटे किसका 1620 का। अब यहाँ पर हम कैलकुलेशन कर लेंगे और कैलकुलेशन जब करेंगे तो हमारा आ जाएगा 69%। कैलकुलेशन कर लीजिएगा आप भी, मैंने लिखवा दिया, ये कैलकुलेशन होगा 69%। क्लियर? किसी किसी में कैलकुलेशन ज़्यादा होगा, बाकी कैलकुलेशन आप देखेंगे सिंपल तरीके से मैंने समझा दिया है, उसी तरीके पर आपको हल करते चलना है, इजी वे में हल हो जाएगा। यदि BCA कार्यक्रम में लड़कियों की तुलना में लड़कों की संख्या का अनुपात 4:1 है। अब यहाँ पर BCA में लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:1 है, तो BCA उत्तीर्ण करने वाली लड़कियों की संख्या की तुलना में BA उत्तीर्ण करने वाले लड़कों का अनुपात क्या है? BCA में लड़कियों की संख्या में 70% और 80% BCA में दिया गया है। यहाँ लड़कियों की तुलना बताई गई 4:1, यानी हम मान लेते हैं कि 400 है और 100 है, तो 400 और 100 में यहाँ पर हम देखते हैं 70 और 80 है, तो अगर 70 और 80 दिया गया तो यहाँ पर हम निकाल लेते हैं कि 400 का 70% कितना होगा। 400 का 70% हमारा हो जाएगा 280। 100 का 80% कितना हो जाएगा, तो 80 हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, 4 से डिवाइड कर दीजिए 2 हो जाएगा, 4 से डिवाइड कर दीजिए 7 हो जाएगा। आपका उत्तर आ गया 7:2। तो यहाँ पर BCA जो दिया गया इसमें लड़कियों की संख्या लड़कों की तुलना में क्या है, क्या अनुपात दिया गया, तो 7:2 दिया गया है। अब इसके बाद में जो अगला प्रश्न दिया गया यहाँ पर उसे देख लेते हैं। यदि प्रत्येक अकादमिक कार्यक्रम में लड़कियों की कुल संख्या 90 है, तो उन लड़कियों की कुल संख्या क्या है जिन्होंने कॉलेज से अकादमिक कार्यक्रम पूरा किए। अब यहाँ पर आप देखें, अगर 90 है यानी सब में संख्या 90 है, तो 90 का 60% यहाँ कितनी लड़कियाँ हैं? 90 का 60% 54, 90 का 70%, 90 यानी 9 गुणे 7 63, 9 गुणे 6 54, 9 गुणे 6 54, 9 गुणे 8 72, 9 गुणे 6 54। इसी को हम जोड़ लेंगे, 4 2 6, 6 4 10, 4 14, 14 और 3 17, 17 4 21, 2 5 2 7, 7 14, 14 10 24, 24 37, 5 35, तो टोटल कितना हो गया 351, यानी हमारा उत्तर हो गया यहाँ पर 351। तो इस तरीके से इन प्रश्नों को आप ऐसे हल कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई आपके DI की। अब इसके बाद में अच्छा हाँ, एक प्रश्न यहाँ आप देखें, स्वयं प्रभा में वीडियो व्याख्यान किसके द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं? तो स्वयं प्रभा में जो वीडियो व्याख्यान होता है वो DTH चैनल के द्वारा दिया जाता है। किसके माध्यम से? तो DTH चैनल के माध्यम से दिया जाता है। www स्वयं गवर्नमेंट स्वयं प्रभा में वीडियो व्याख्यान में जो वीडियो व्याख्यान है वो किसके माध्यम से उपलब्ध कराए जाते हैं? जबकि यहाँ पर www वेबसाइट जो स्वयं है इसके माध्यम से नहीं दिया जाता है, www इन्फ्लाइवनेट के द्वारा नहीं दिया जाता है, दूरदर्शन के द्वारा नहीं दिया जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा पहला, यानी DTH चैनल के द्वारा ही दिया जाता है। अब इसके बाद में बहुत सारे ऐसे प्रश्न मिलेंगे, जैसे इससे पहले जो मैंने वीडियो दिया था वहाँ भी मैंने बताया था। देखिए, जो मैंने मॉक के बारे में आपको बताया था कि मॉक प्लेटफॉर्म कौन सा नहीं है, कौन कौन से हैं, मैंने ये समझाया था। उसमें मैंने बताया था स्वयं भी है, edX भी है और कौरसेरा भी है। इसमें जो चौथा दिया गया यही नहीं है। बाकी मैंने उडासिटी की बात की थी, मैंने 100 अकेडमी की बात की थी, मैंने यूडीमाई भी आपको बताया था, ओपन लर्निंग भी बताया था, उसके अलावा MITOCW भी बताया था, MITOCW इसके बारे में मैंने बताया था आपको।
लिंक्डइन के बारे में मैंने बताया था। द ग्रेट कॉर्सेरा के बारे में बताया था। आइवर्सिटी के बारे में मैंने बताया था। फन के बारे में बताया था। तो इस तरीके से बहुत सारे मॉक प्लेटफॉर्म हैं। लगभग मैंने वहाँ पर 20 मॉक प्लेटफॉर्म के बारे में बताया है। अब इसके बाद में अगले प्रश्न पर आते हैं, जो आपके पाठ्यक्रम में जो मैथ और रीजनिंग में आता है, उस मैथ और रीजनिंग के प्रश्न पर हम लोग सीधे बात करेंगे, क्योंकि हमको वहीं पर बताना है सारी चीज़ें, जिसमें से इंडियन लॉजिक मैंने बताया है कि इंडियन लॉजिक भी आप लोगों का कल परसों में देखते हैं। इंडियन लॉजिक भी शुरू हो जाएगा। यहाँ पर अभी सिर्फ डीआई और रीजनिंग मैथ्स इसी के प्रश्न कराए जा रहे हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया फाइंड द मिसिंग नंबर, यहाँ पर फाइंड द मिसिंग नंबर जो दिया गया, तो जैसे यहाँ पर लिखा है 2 और 5, ऐसे 2 दिया गया, 5 दिया गया, 9 दिया गया, 19 दिया गया, 37 दिया गया, आगे मिसिंग नंबर। तो 2 गुणे 2 प्लस 1 कितना हुआ 5। अब फिर 5 गुणे 2 माइनस 1, फिर 9 गुणे 2 18 प्लस 1, यानी एक बार गुणे 2 करके प्लस 1, एक बार गुणे 2 करके माइनस 1। तो यहाँ पर फिर हो जाएगा हमारा 19 गुणे 2 38 प्लस 1। तो जब प्लस 1 है तो आगे 37 गुणे 2 माइनस 1 होगा। 37 गुणे 2 माइनस 1, यही तो होगा। अच्छा 38 है, 38 माइनस 1 है, सॉरी। तो यहाँ पर हमारे पास प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1, तो अब हो जाएगा प्लस 1। तो 37 गुणे 2 74 और 1 75। तो यहाँ पर हमारा उत्तर क्या बनेगा 75, दूसरा 75। बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से अगर हल करते चलेंगे, बहुत सारे प्रश्न हैं जो आप ऐसे हल कर लेंगे। 5 लगातार संख्याओं, अब यहाँ पर जो मैंने इससे पहले वाले पेपर में आपको बताया था कंपटीशन एकेडमी पर जो वीडियो पब्लिश है, वो आप यहाँ पर देखें कि दूसरा सेट है, उसमें मैंने समझाया था, वहाँ भी ऐसे ही प्रश्न था। 5 लगातार संख्याएं का औसत 48 है। भाई लगातार संख्याएं, ऐसा तो है नहीं कि गैप किसी में कम है किसी में ज़्यादा है, और औसत मतलब होती है बीच की संख्या। 48 अगर हमारा औसत है और 5 संख्याएं हैं तो 48 बीच की संख्या होगी। 5 संख्या है तो इसके बाद 2 होगी, एक 49 होगी, एक 50 होगी, और 2 इससे पहले होंगी। 48 से पहले 47, 47 से पहले 46। यानी हमको यह पता चल गया कि ये 5 संख्याएं हैं, 46, 47, 48, 49 और 50, और इन्हीं का औसत तो 48 होगा। तो कहा ए और ई यानी पहली और अंतिम संख्या, यही तो 5 संख्या हैं, ए बी सी डी और ई। तो ये और ई का गुणनफल कितना होगा, दोनों का गुणा कितना होगा। 46 गुणे 50 से पहले 0 लिख लो आप, 50 से 0 लिख दो, 0 से गुणा हो गया, 5 से कर दो, 5 गुणे 6 30, 3 आपका बचा, 5 गुणे 4 20, और 3 जो बचा था 23। आप लिख दीजिए, आपका उत्तर दूसरा हो गया 2300। तो इस तरीके से जो मैथ्स वाले प्रश्न जितने दिए वो मैंने आपको हल कराया है, और लगातार हल कराते चल रहे हैं। एक व्यक्ति 2/3 दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और शेष 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 24 मिनट में नियत दूरी तय करता है, तो उस व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी। अब यहाँ पर हम देखते हैं, कहा गया 2/3। 2/3, तो 2/3 में हम देखते हैं कि 2 और 3, 2/3 का कौन सी ऐसी संख्या है जो 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो जाएगी। बहुत ही आसान प्रश्न दिया जाता है पर लोग समझते नहीं हैं। तो 2 और 3 से जो डिवाइड हो जाए इसका मतलब वो संख्या हमारी 6 है। तो 2 से अगर 2/3, तो 6 का 2/3 अगर हम निकालते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा। 6 का 2/3 अगर हम निकालें, 2/3 निकालें, तो हो जाएगा हमारा 2/3 कितना होगा 4/6, यही तो होगा। यानी 4 किलोमीटर जो दूरी है वो चलता है 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से।
और जो शेष 2 किलोमीटर हमारे पास है वो चलता है 5 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से। ऐसे में उसे 1 घंटे 24 मिनट लगना चाहिए। भाई तो 4 किलोमीटर है, 1 घंटे यहाँ लग जाएगा। और अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलता है तो 2 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में तय करेगा? 2 किलोमीटर की दूरी 24 मिनट में तय कर लेगा। तो इसका मतलब हमारा ये सही है। तो एलसीएम वाला जो फार्मूला होता है, एलसीएम वाले तरीके पर ऐसे प्रश्नों को हल करेंगे तो इजी वे में आप इन प्रश्नों को हल कर लेंगे। तो यहाँ तक मैथ और रीजनिंग के जो प्रश्न थे वो मैंने आपको कराया। ऐसे ही हर सेट में जो दिए गए हैं आप हल करते चलेंगे। विकल्प के सहारे पर अगर आप हल करेंगे तो मेरे ख्याल से बहुत ही बेहतर तरीके से आप हल कर लेंगे। बाकी ऐसे कल 2 सेट फिर मिलेंगे, जिसमें एक सेट यूपीएचएससी का दिया जाएगा और एक सेट आपको यूजीसी नेट का दिया जाएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली आप प्रैक्टिस सेट, इस समय ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस सेट हल करने पर ध्यान दें तो मेरे ख्याल से बहुत ही बेहतर रहेगा आपके लिए।